हेलो बच्चा पारी। आज के इस वीडियो में हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर का एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट, या आप इसको एक डिटेल एनालिसिस भी बोल सकते हो। हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए सैंपल पेपर्स जो है वो रिलीज किए हैं, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम साइंस का जो सैंपल पेपर आया है ना, उसका अच्छे से एनालिसिस आपके साथ करने वाले हैं और कुछ हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं। और ये कंक्लूजन्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है ताकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको एक सही डायरेक्शन मिल पाए। क्यों सर? बिल्कुल। और सीबीएसई सैंपल पेपर इसीलिए रिलीज करती है ताकि बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है उसका आइडिया लग जाए और पेपर का जो लेवल है उसका भी आइडिया लग जाए। तो हमको आज का यानी कि इस साल का जो 25-26 का जो बोर्ड एग्जाम का जो सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है उसको हम बोर्ड एग्जाम से कंपेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पिछले साल का सैंपल पेपर और पिछले साल का जो इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके जो लेवल था उसको मैच करके भी बताएंगे, यानी डिटेल्ड एनालिसिस रहने वाली है। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स पर आपको क्लैरिटी देंगे। इस चीजों को समझकर अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बोर्ड एग्जाम में और बढ़िया परफॉर्म करोगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो कि 24-25 एकेडमिक सेशन का एक तरफ कॉलम है, टेबल है, और दूसरे तरफ 25-26 का। तो ये वाले सेक्शन पर हम बाद में आएंगे, पहले हाँ। हम ये वाला सेक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दिख रहे होंगे बेटा। ये ना सैंपल पेपर वाला है जो पिछले साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, ठीक है। एसक्यूपी का मतलब होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है ये है बोर्ड एग्जाम का जो पिछले साल हुआ, यानी कि 2024-25 वाला। हाँ, मतलब इस साल जो बोर्ड एग्जाम अभी मार्च में हाँ, हुए थे। तो अभी हम आपको सबसे पहले क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाले हैं कि सैंपल पेपर जब सीबीएसई ने निकाला था तो उसमें चैप्टर वाइज वेटेज क्या था और क्या एग्जैक्टली वही चैप्टर वाइज वेटेज हमको फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी दिखा। आ जाओ अपन पता लगाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो पिछले साल जो सैंपल पेपर आया था उस सैंपल पेपर में इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे। और अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में काफी आप बोल सकते हो कि क्लोज यहाँ पर हमें दिखा। और इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन गए। तो सैंपल पेपर में 5 मार्क्स के लिए था और बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के लिए आया? 4 नंबर के लिए आया। तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है बेटा, चैप्टर वाइज वेटेज जानना जरूरी है ताकि जैसा कि मैंने आपको बताया आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन एक सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो ज्यादा आपके लिए वो चीज बेनिफिशियल होगी। सेकंड चैप्टर की बात करें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो सैंपल पेपर में इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 6 मार्क्स के लिए जो है ये चैप्टर आया था। और अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा और समझाती हूँ। जो थर्ड चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर से आपके सैंपल पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि वेटेज बढ़ गया। 10 मार्क्स के लिए बेटा सवाल बने इस चैप्टर से। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर यानी कि एसिड बेसिस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से ज्यादा नंबर के सवाल बनेंगे और किसी एक से कम बनेंगे। यानी कि आप देख रहे हो कि सैंपल पेपर में एसिड बेस का क्वेश्चन ज्यादा था 10 मार्क्स का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मेटल एंड नॉन मेटल से ज्यादा पूछ लिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो 10 नंबर का जो वेटेज वाला है 8 से लेके 10 नंबर, यानी हाई वेटेज, ये एसिड बेस और मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो दोनों में से कोई एक ही चैप्टर ऐसा होगा जहां से हाई वेटेज बनेगा। बाकी आपके जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एग्जाम में भी फॉलो होगा। जैसे हमें लगता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर बड़ा चैप्टर है, उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं। सैंपल पेपर में बेटा इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से 5 ही मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जब आप केमिस्ट्री की तैयारी करोगे तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना होगा? इन दोनों चैप्टर्स पे करना एसिड बेस और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ज्यादा वेटेज वाले हैं। बाकी कार्बन कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन लगभग बराबर नंबर के आएंगे, 5 नंबर के अप्रॉक्स आएंगे। और ये तो हम आपको बता रहे हैं पिछले साल की कहानी है ना, और अभी अभी आपको और देखना है बायोलॉजी और फिजिक्स में क्या सीन चल रहा है। क्लियर? तो अब आते हैं, अगर बायो की बात करें तो बायो का सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 5। अब देखो पिछले साल के सैंपल पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का,
यानी काफी काफी क्लोज कॉल है। काफी क्लोज। यानी 8 से लेके 10 नंबर का पिछले बार के, यानी इस साल जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 8 नंबर का, सैंपल पेपर में 10 नंबर का, यानी ये हमें इशारा कर रहा है कि जब हम 26 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो इस चैप्टर से भी लगभग 8 से 10 नंबर का पूछेगा। अब आप देख लो, इस पे अभी हम आए नहीं है, लेकिन आप देख लो चैप्टर नंबर 5 का इस साल के सैंपल पेपर जो अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, सेम वेटेज है, सेम वेटेज है 10 नंबर का। तो आप मान के चलो कि आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम 26 में लगभग 8 से लेके 10 नंबर का आपको लाइव प्रोसेस से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हाई वेटेज है इसीलिए डॉट लगा रखा है। फिर चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सैंपल पेपर पिछले साल में 5 नंबर का और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 5 नंबर का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया है ना। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये दो ऐसे चैप्टर हैं, इन दोनों में से किसी एक से ज्यादा तो दूसरे से कम होगा। जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एसिड बेसिस में हुआ, सेम हाँ। केस यहाँ भी चलेगा बेटा। लाइव प्रोसेस से तो ज्यादा पूछेगा ही पूछेगा, उसको कम नहीं फिर करेगा से। कभी। हाँ। लेकिन कंट्रोल एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कंक्लूजन निकल कर आया। फिर चैप्टर 8 5 मार्क्स का सैंपल पेपर में भी था और बोर्ड एग्जाम में भी 5 मार्क्स का पूछा, यानी हेरिडिटी से। और आप देख रहे हो इस साल भी जो अभी सैंपल पेपर आया उसमें भी 5 मार्क्स, यानी ज्यादा चांस है कि आप जब 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो हेरिडिटी चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल। तो ये कंक्लूजन निकल कर आ गया। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 9 लाइट चैप्टर, फिजिक्स का बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा वेटेज वाला होगा। और ये कंक्लूजन भी निकल रहा है कि पिछले साल सैंपल पेपर में 8 नंबर का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर का, और इस बार के सैंपल पेपर में 11 नंबर का। तो यानी कि आपके 26 के बोर्ड एग्जाम में मान के चलो लगभग अप्रॉक्स 9 से 11 मार्क्स का तो लाइट चैप्टर से बनेगा ही बनेगा। हाई वेटेज चैप्टर है, तो अपने दिमाग में हाई वेटेज चैप्टर दिमाग में रखो, एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, लाइव प्रोसेसेस, और अब ये क्या आया, लाइट। ठीक है, फिर अगर बात करें नेक्स्ट ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई बहुत ज्यादा वेटेज वाला नहीं है। देख लो सैंपल पेपर में 4 मार्क्स का था, बोर्ड एग्जाम में जो पूछा 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन इस साल के सैंपल पेपर में 1 मार्क, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं, का वेटेज कम ही रहेगा ह्यूमन आई का। मान के चलो अगर ज्यादा भी पूछ लिया तो 3 से 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है आपका 11th इलेक्ट्रिसिटी, ये अगला बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है। 10 मार्क्स का सैंपल पेपर में और बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का। पिछले सेशन में, इस सेशन में आपके सैंपल पेपर में 10 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी से पूछा, सेम वेटेज, सेम वेट है। देखो, तो अगर ये वेटेज है तो मान के चलो 8 से लेके 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम 26 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 8 से 10 मार्क्स का जरूर पूछेगा। तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी भी हमको हाई वेटेज चैप्टर में रखना ही रखना है। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, 3 मार्क्स का सैंपल पेपर में था, पूछा 5 मार्क्स का। इस बार भी सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का है, तो मैं गेस कर सकता हूं और हम लोग यही गेस करें कि 5 मार्क्स का आपका 26 के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आता है लास्ट चैप्टर, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स ही रहता है 5 नंबर है ना। 5 तो 5, इस साल के सैंपल पेपर में भी 5, तो बोर्ड एग्जाम में भी 5 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकला कि हमको एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइव प्रोसेसेस, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे चैप्टर्स पढ़ के जरूर जाने हैं क्योंकि इनका वेटेज 8 से लेकर 11 मार्क्स के रेंज में होता है। एक बार मैं केमिस्ट्री की भी सर चैप्टर्स बता बिल्कुल बता दीजिए। जो हमारा अभी जो लेटेस्ट सैंपल हाँ। पेपर आया उसका वेटेज देख लो। हाँ। पिछले साल सैंपल पेपर में फर्स्ट चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे और इस बार सैंपल पेपर में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर की बात की जाए तो पिछले साल सैंपल पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे एसिड बेसिस से, और इस बार भी देखो सैंपल पेपर में एसिड बेसिस से 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस बने हैं। सेम वेटेज है बेटा सेकेंड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर की बात करें मेटल्स नॉन मेटल्स की, तो पिछले साल सैंपल पेपर में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये चैप्टर, और इस साल 1 नंबर बढ़ा दिया है, 6 नंबर के लिए पूछ रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही है वेटेज। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो पिछले साल सैंपल पेपर में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था कार्बन वाला चैप्टर, और इस बार थोड़ा सा और ज्यादा 1 नंबर ज्यादा 6 मार्क्स के लिए पूछा गया। ऑलमोस्ट वेटेज सेम ही चल रहा है। यहाँ 5 से 3 किया तो 2 नंबर कम किया, तो वो 2 नंबर यहाँ और यहाँ बढ़ा दिया, कार्बन में बढ़ा दिया। लेकिन आपका जो कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में हम अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री की बात करें
तो जो ज्यादा मार्क्स का 10 मार्क्स का लगभग बनेगा तो वो या एसिड बेस से बनेगा या मेटल एंड नॉन मेटल से बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और कार्बन वाला जो चैप्टर है इनका फिक्स है 3 to 5 की रेंज में बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये कंक्लूजन तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आप चाहो तो मतलब हम लोग लिख भी सकते हैं, रेंज लिखते जाते हैं क्योंकि फिक्स तो नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ रेंज एक फिक्स नंबर 2 नंबर तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक ठीक है, है, तो यहाँ मैं 3 to 5 लिख देता हूँ। क्या लिखूं मैम 3 बताओ? to 5। 3 to 5, सेकंड वाले में 3 to 5 हो गया। 10, सेकंड वाले में 8 to 10, 8 to 10। इसमें भी नीचे वाले में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी बेटा 8 to 10 की रेंज हम पकड़ के चलेंगे। हाँ तो स्लैश लगा देता हूँ, अगर 8 to 10 यहाँ आया हाँ, तो यहाँ आपका कितना मतलब होगा? अगर सेकंड चैप्टर 8 नंबर के लिए आ रहा है तो थर्ड चैप्टर 10 के लिए आ जाएगा। अगर सेकंड आ रहा है 10 के लिए तो थर्ड चैप्टर 8 नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग को समझ में आई बात? ठीक है, चलो, फिर उसके बाद में फोर्थ चैप्टर की भी रेंज 3 to 5 ही है। 3 to 5। हम्म, ठीक है, और यहाँ अगर मैं लाइव Live प्रोसेस की बात processes। करूँ तो 8 to 10, ठीक 10 मार्क्स का 8 to 10 मार्क्स का लगभग लाइव प्रोसेस में आएगा। फिर कंट्रोल आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 4 4 to से 5 5। मार्क्स। ठीक है, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, तो यहाँ से मैं 5 to 8 8 मार्क्स कह सकता हूँ। यहाँ ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा पूछेगा तो फिर कंट्रोल से कम पूछेगा, लेकिन अगर कंट्रोल से ज्यादा पूछ लिया 5 to 8 मार्क्स तो यहाँ आपका, इसका मतलब मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, इन दोनों में अगर ये 5 to 8 मार्क्स का आया तो ये 4 to 5 मार्क्स का आएगा, और अगर ये 5 to 8 आया तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी दोनों में स्वैप हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बात करें हमारा हेरिडिटी, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, अवर इन्वायरमेंट फिक्स है, 5 5 5 चला आ रहा है, वो प्रथा है, परंपरा है, परंपरा प्रतिष्ठा। तो वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग वो फिट बैठ रहा है। और ये वाला हाई वेटेज चैप्टर है तो इसको मैं 9 से 11 कह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन आई है, इसको मैं 2 से 3 मार्क्स का कर देता हूँ। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, अगेन इलेक्ट्रिसिटी आपका 8 to 10 मार्क्स का बैठ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका जो ये चैप्टर है ये 3 to 5 हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये रेंज है चैप्टर वाइज, ये रेंज है जो कंक्लूजन आप निकला। इसका शानदार सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके हाँ। रेफरेंस के लिए। ठीक है, ले वीडियो को लिया पॉज screenshot? करके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, अब जरा हम फटाफट से बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल की, क्योंकि सर सैंपल पेपर से जैसा कि हमें पता ही है कि हम जज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बोर्ड बोर्ड एग्जाम, एग्जाम का पेपर का बिल्कुल। लेवल क्या होगा। और मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों का यही सवाल होता है कि मैम पेपर डिफिकल्ट आएगा क्या, पेपर इजी आएगा क्या, या पेपर ये कैसा सबसे आएगा? बड़ा सवाल है कि ठीक है। पेपर डिफिकल्ट आएगा, आप सैंपल पेपर से भी कंपेयर करते हो और बोर्ड एग्जाम के लेवल से भी कंपेयर करते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले हम उसको कि सैंपल पेपर्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे कंपेयर करके बताते हैं। तो पिछले साल अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल था, आप ये समझ लो कि सैंपल पेपर में 25% क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे। बिल्कुल। ठीक है, बाकी जो है वो इजी ही क्वेश्चंस थे। इजी मतलब डायरेक्ट आपका ऐसा था NCERT कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, कोई हाँ। दूसरे एग्जाम्पल लेकर नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछा था, आसानी से कर सकते थे, बिल्कुल। लेंदी नहीं थे। लेकिन 25% क्वेश्चंस में दिमाग लगाना था, ज्यादा हाँ। दिमाग लगाना था। हाँ। और फिर अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो बेटा पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम में जो मतलब पेपर आया था, इस बार जो 2025 के बोर्ड एग्जाम हुए हाँ। थे, इसमें जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा आ गया था। 40% क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे। सैंपल और पेपर में 25% हाँ और बिल्कुल, फाइनल एग्जाम में 40%। और सैंपल पेपर से ज्यादा देखो बोर्ड एग्जाम में अंतर क्या हो जाता है, सैंपल पेपर कोई चेक नहीं करता है, सोल्यूशन तो दे देता है सीबीएसई खुद, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में हम अटेम्प्ट करते हैं उसकी कॉपी चेक होती है। अब पहली बात तो क्वेश्चन हार्ड, ऊपर से कॉपी चेकिंग भी हार्ड हो जाए, जैसा कि इस बार काफी सेट में हुआ भी था, क्योंकि थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग हुई थी कुछ जगह पे, तो यहाँ की आपका उसका भी असर पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड परसेंटेज उसका ज्यादा था, है ना, हार्ड क्वेश्चंस का, ऊपर से कॉपी चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई, तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम का लेवल ज्यादा। ठीक है, तो ये पिछले सेशन की बात है। अब अगर करंट सेशन की बात करें तो मैम हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन? अभी जो सैंपल पेपर आया है उसका एनालिसिस करके हमें ये पता चला कि
25% क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल बिल्कुल। को टच कर रहे हैं। हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, डायरेक्ट सवाल थे एनसीईआरटी से, बच्चा इजीली कर सकता है कर अगर सकता उसने था आराम चैप्टर से। पढ़ लिया है तो। हाँ, 25% क्वेश्चंस ऐसे हैं इस बार के सैंपल पेपर में जिनमें कि आपका दिमाग लगेगा। ठीक लगेगा। है, जैसे हाँ, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो एक सवाल है उसमें दिमाग लगेगा, और कैलकुलेशन भी बायो करनी में है। बात करूं तो अवर इन्वायरमेंट वाला जो क्वेश्चन था फूड जिसमें वेब फूड वाला, वेब बनाना था, बिल्कुल तो वो थोड़ा टफ था। तो अगर ऐसे हम देखा जाए तो लगभग इस साल के में भी पेपर में, सैंपल पेपर में आपके 25% क्वेश्चन हार्ड थे। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर 25% हार्ड थे तो जब आप 2026 का बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें कितने परसेंट हार्ड क्वेश्चन रहेंगे? भाई हम लोग कोई एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं, लेकिन गेस ही कर सकते हैं। और गेस इतना कर सकते हैं कि मान के चलो पिछले कि साल का हाँ, ट्रेंड देखें तो 40% थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हाई हो गया था। तो यहाँ भी हम 35 से लेकर 40% तक 40% मान सकते हैं बिल्कुल। कि आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जिनके लिए आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी लेंदी हो, मतलब क्वेश्चन भी लेंदी होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी, आपको एक अटेम्प्ट में नहीं बनेगा। और क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस में ज्यादा आ रहे हैं, एग्जाम में हाँ। ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए बेटा ये जो डिफिकल्टी लेवल है ना ये क्वेश्चंस का बढ़ गया है। हम्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ कि बाप रे पेपर टफ होने वाला है। पेपर टफ नहीं होगा, बस करना आपको ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से आपको समझना है, तब जा करके आपसे सारे सवाल जो है वो पेपर के बनने बनेंगे। वाले। ठीक बिल्कुल है, क्लियर। और तो अब जो एक मेजर चेंज चेंज आया है, मेजर ही बोलेंगे, जो चेंज आया है मतलब क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। लास्ट ईयर तक जो आपका पेपर का जो पैटर्न था वो ये होता था कि आपका पेपर डिवाइडेड होता था मार्क्स 5 सेक्शंस में, ए बिल्कुल। बी सी डी एंड ई। ठीक है, और मार्क्स के हिसाब से डिवीजन होता था। जैसे कि सेक्शन ए में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते थे वो सब 1 मार्क के होते थे। सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस मिलते थे वो 2 मार्क्स के होते थे। सेक्शन सी में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होते थे वो 3 मार्क्स के होते थे। सेक्शन डी में आपके पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते थे और सेक्शन ई में आपके पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते थे। यानी ये केस बेस्ड वाला से। एग्जैक्टली लेकिन अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। ठीक है, और अब जो नया पैटर्न आया है उसमें अब आपके क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही सेक्शंस मिलेंगे, ए बी और सी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैम डी और ई हट गया है तो मतलब कि अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं। अब जो बेटा सेक्शन में जो डिवीजन किया गया है सेक्शंस में, वो इस सब्जेक्ट के बेसिस पे किया है। यानी कि अब आपको सेक्शन ए में बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, सेक्शन बी में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन सी में आपको मिलेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। यानी कि अब जो सेक्शन बनाए गए हैं पेपर में वो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज बनाया गया है, पहले मार्क्स वाइज था। और हाँ। एक चीज मैम और बताने वाली है कि हमने बोला कि ये चीज सेम है। हाँ, तो ये चीज सेम कैसे है? अगर आप बायो का सेक्शन अटेम्प्ट करोगे तो बायो में भी 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क्स के और 4 मार्क का केस बेस आएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर। उसी तरह फिजिक्स में भी हर लेवल का, मतलब हर मार्क का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 तो सारे आएंगे। यानी कि ये जो मार्क्स है, जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो नहीं बदला है, उसको क्या कर दिया है, सेक्शन वाइज सब्जेक्ट में बांट के और हर सेक्शन में हर वैरायटी के क्वेश्चन पूछ लिया है। ऐसा है यानी कि आपका। हर सेक्शन में ना आपको बेटा सारे क्वेश्चंस की वैरायटी मिलने वाली है। बिल्कुल। अभी तक ये था कि हाँ एक सेक्शन में केवल एक तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कोई सा भी सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, फिजिक्स का करोगे, बायोलॉजी एमसीक्यू भी करोगे, रहेगा, केमिस्ट्री करोगे, असर्शन रीजन भी आ जाएगा उसमें, बिल्कुल। 2 मार्कर के शॉर्ट, 3 मार्कर के आपके Questions लॉन्ग और are- 5 मार्कर के वेरी लॉन्ग और 4 मार्कर के केस बेस्ड। बिल्कुल। हर वैरायटी कवर्ड है। बिल्कुल बस ये फायदा मिलेगा कि हाँ आपको मेंटली ये रहेगा कि हाँ अभी मैं बायो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो बायो के चैप्टर में आपका दिमाग चलेगा। मतलब जहां आपका एक सेक्शन हुआ आप एक सब्जेक्ट से फ्री हो जाओगे Free कि हो सेक्शन ए हो गया, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, और- सेक्शन बी हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो हाँ। गया, लाइक दैट। अब पहले 3 घंटे में आपने, मैम ने ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया था पहले भी हमारा, कि 3 घंटे में पहले हमको जब क्वेश्चन बदलता था तो हो सकता था फिजिक्स से बायो पे जंप कर गए, बायो से केमिस्ट्री पे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ आपके 3 घंटे हैं, आप आराम से 1 घंटे में बायो, 1 घंटे में केमिस्ट्री और 1 घंटे में फिजिक्स को आप डिवाइड करके कंप्लीट कर सकते हो सेक्शन। तो मेंटली आपको काफी रिलीफ रहेगा कि हाँ मुझे 1 घंटा बायो को देना है, 1 घंटा का बायो हो गया, 1 घंटा केमिस्ट्री को देना है, 1 घंटे फिजिक्स में देना है। ऐसे में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं
और आप सारे पेपर अटेम्प्ट भी कराओ। बिल्कुल, जैसे नीट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, नीट में भी ऐसे ही होता है कि बच्चा जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, डिवाइड कर लेता है कि यहाँ 1 घंटे फिजिक्स करनी है, 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटे केमिस्ट्री। तो वही चीज बेटा अब आपको 10th में भी सीबीएसई जो है करने के लिए बोल रहे हैं कि 3 सेक्शन कर दिए हैं, अब आराम से क्या करो, एक एक सेक्शन को 1 1 घंटे में सॉल्व करो। तो ये बहुत अच्छा जो है सीबीएसई ने तरीका निकाला है आपको एग्जाम टाइम में आपकी एंजाइटी, आपकी नर्वसनेस को कम करने का। ठीक है, तो ये कुछ मेन 3 पॉइंट्स थे जो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहे थे। बोर्ड एग्जाम्स के बारे में हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे कि एक तो बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा पेपर का, दूसरा कौन से चैप्टर सब्जेक्ट वाइज से, वेटेज, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से, नॉट सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से जो है ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलने बनेंगे। वाले हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। और होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बोर्ड एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशंस कराएंगे। बाय बाय।